Alright दोस्तों, very warm welcome to the new video और this video is mainly focused for the semester number 8 students। अब जैसे कि पता है कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से सेमेस्टर नंबर 8 की फॉलो अप लेता आ रहा हूँ बिकॉज पिछले ही साल मेरे भी यहाँ पे यही हालत थी। इस वक्त मुझे पता है बहुत हड़बड़ी होगी, बहुत माहौल गमगीन होगा क्योंकि कोई बोल रहा होगा हार्ड बाइंडिंग करवा लो, कोई बोलता है पहले चेक करवा लो, कोई बोलता है पहले एक्सटर्नल वाइवा की तैयारी करो। क्या कुछ करना चाहिए, सब कुछ हम आज के ये सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे वाइवा की अपडेट्स मेरे पास लेटेस्ट ये आ रही है कि यहाँ पे 18 से लेके 24 तक यहाँ पे आपके एक्सटर्नल वाइवा हो सकते हैं, बट ये दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव डेट। ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है, आज मंडे है, तो इस वीक के वीकेंड में या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग से यहाँ पे आपके एक्सटर्नल वाइवा स्टार्ट हो सकते हैं। एक्सटर्नल वाइवा आपके 2 से 3 दिन चलेंगे, डिपेंड ऑन योर कॉलेज की उसने किस तरह से यहाँ पे डिवीजन किया है। मान लीजिए कि 80 स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक क्लास है, तो वो समथिंग अराउंड 25 इस हिसाब से कर सकते हो। एक दिन ज़्यादा स्टूडेंट्स दे सकते हैं। मान लीजिए कि 60 का क्लास है तो 20 इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पे 15 से लेकर 20 मिनट्स तक का टाइम लगेगा पूरे एक्सटर्नल वाइवा के अंदर। मुझे पता है दिस इज योर गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम एक्सटर्नल वाइवा, क्योंकि आप मतलब एक टेंशन सा माहौल सा रहता है, एक स्ट्रेस रहता है, बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, इट इज गोइंग टू बी रियली स्मूथ इनफ, इट इज गोइंग टू बी रियली इजी। ओके, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं होता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो पहली यहाँ पे सबसे मेजर अपडेट मैंने ये दे दी है कि जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन, बट फ्रॉम माय साइड इट विल बी समथिंग अराउंड टेंटेटिव फ्रॉम 18 टू 24। यहाँ पे होगा क्या, आपने जो अभी हार्ड बाइंडिंग करवा लिया है वो हार्ड बाइंडिंग ही आपको लेके यहाँ पे फैकल्टी के सामने देना होगा। पॉइंट नंबर 2 एंड सेकेंड नंबर अपडेट इज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल कम। ये जो यहाँ पे फैकल्टी बैठी होगी वो फैकल्टी आपकी जो हार्ड बाइंडिंग थीसिस होगी उसको रिव्यू करेगी, उसमें देखेगी कि क्या कुछ है उसके अंदर, और उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो यानी कि आपने जो लिखा होगा ना उसमें से ही क्वेश्चन आने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात भूल ही जाए कि आपको यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे कि जिसके अंदर आपने जो भी लिखा होगा। तो आपने अगर सब कुछ सही लिखा होगा तो फिर घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। there is no going to be such question कि where you are not able to get answer, because the thing is the question is based on your writing in the thesis। तो फिर यहाँ पे ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सके आंसर देने में, ठीक है। तो भाई पॉइंट नंबर सेकंड इज कि आपके क्वेश्चन आएंगे आपके थीसिस में से। पॉइंट नंबर 3, थीसिस अभी बाकी है, थीसिस में क्या कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले साल मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए थे, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोस की थीसिस के अंदर क्या कुछ ऐड करना है, थीसिस के अंदर क्या ऐड नहीं करना है, सर्टिफिकेट कहाँ पे डालना है, ये सब कुछ मैंने पिछले साल कवर किया था। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ताकि यहाँ पे आपको वो सारी गाइडेंस मिल जाए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट की वोट आफ्टर एक्सटर्नल वाइवा। जैसे ही आपके एक्सटर्नल वाइवा खत्म हो गए, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सेमेस्टर खत्म हो गया, आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग खत्म हो गया, देयर इज नो सच स्टेप आफ्टर एक्सटर्नल वाइवा। एक्सटर्नल वाइवा के बाद कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं होने वाला है, आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग ही खत्म हो जाएगा। एक्सटर्नल वाइवा के बाद आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं होगा, आप सीधा घर जाके आराम से रिलैक्स कर सकते हो जब तक आपकी कंपनी की ओर से जो क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए तब तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्सटर्नल वाइवा जैसे ही खत्म हो गया उसके बाद आपका इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दी प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल डिग्री विद इन 1 मंथ आ जाएगा, और बेस्ड ऑन योर प्रोविजनल डिग्री आप यहाँ पे आगे कंपनी के अंदर बीजीसी होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो यहाँ पे करवा सकते हो। राइट, सो या दिस आर द 3 मेजर अपडेट्स आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एक्सटर्नल वाइवा देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर टाइम आई रिपीट, पिछले साल मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर किए थे, मैंने रिव्यूज डाले थे मेरा एक्सटर्नल आया, प्लीज गो ऑल ऑफ दैट वीडियोस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।